नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो आज लेकर आया है। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथी इसे देखना शुरू कर रहे हैं वह चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो उन तक पहुंचना शुरू हो जाए। तो साथियों, आज हम पुस्तक लेके आए हैं कबीर दर्शन। कबीर दर्शन किसने लिखी? यह लिखी महात्मा अविनाश दास जी ने। ये कबीर जी के जीवन, विचारधारा और उनके उद्देश्यों के प्रति जनता को आगाह करने के लिए, उन्हें सचेत करने के लिए इस पुस्तक का निर्माण किया। तो साथियों, इसी क्रम में उन्होंने लिखा है देवों का चरित्र। देवों का चरित्र क्या था? उन्होंने उसे सुनने के लिए कहा कि देव चरित्र सुनो हे भाई। में उन्होंने क्या लिखा? जो देवताओं का चरित्र भागवत पुराण में या अन्य पुस्तकों में लिखा गया है, उसके बारे में उन्होंने इसमें लाकर बताया कि कैसे ईश्वर के बारे में लोगों, इन जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड परोसने वाले हैं, इन्होंने ईश्वर के बारे में अपने विचार रखे, ईश्वर का निर्माण भी किया और ईश्वर के ऊपर बड़े प्यार से इसे, वो लोग कहते हैं कि ईश्वर का क्रियाकलाप था मानव को संदेश देने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे आरती और पूजा करने के बाद, आस्था और अर्चना करने के बाद ईश्वर को किस प्रकार से निंदित किया है, ईश्वर के ऊपर किस प्रकार आरोप लगाया है, आज इस वीडियो में आप देखेंगे। विष्णु के बारे में कह रहे हैं असुरों का सर्वत्र राज्य था, यानी पहले पृथ्वी पर असुरों का सर्वत्र राज था। देवता उपेक्षित थे। वे विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, हे देवताओं, अपना काम बनाने के लिए शत्रु से भी मेल मिलाप करना चाहिए, यानी शत्रुओं से संधि कर लेनी चाहिए। उनसे आपस में अपना जब जरूरत हो तो उनसे मेल मिलाप कर लेना चाहिए, उनके साथ संधि कर लेनी चाहिए, उनके साथ सामंजस्य बना लेना चाहिए। कैसा शातिरपना यहाँ पे दिखाया है। यह आज समाज में आप दिख रहा है। और यह कैसे दिख रहा है, अब आप देखिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कि जैसे हमारे समाज में अभी भारत रत्न 2 महापुरुषों को दिए गए जो आरएसएस की विचारधारा के विपरीत थे। पहले चौधरी चरण सिंह और दूसरे बिहार के जो हमारे मशहूर और फेमस पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको। तो इन दोनों की विचारधारा जो थी बिल्कुल आरएसएस से अलग थी। लेकिन आरएसएस ने क्या किया कि यहाँ पर विष्णु की नीति को अपनाते हुए उन्होंने संधि कर लिया और उसका रिजल्ट क्या देखा आपने? जयंत चौधरी भाग गए उसी खेमे में। तो इसी तरह उन्होंने ये प्रैक्टिकल किया और ये प्रैक्टिकल सफल रहा। तो साथियों, इसमें देखा, कहा मेल मिलाप कर लेना चाहिए। हाँ, काम बन जाने पर सर्प चूहे का सा बर्ताव कर दे। तो ये सर्प चूहे का बर्ताव कैसे हुआ, ये भी स्पष्ट है। जयंत को पीछे किसान आंदोलन के समय में किस तरह लाठियों से धुना था, तो वहां पर देखिए कैसे सांप को मारते हैं, उसी तरह जयंत के ऊपर प्रहार किया था। तो यह पूरी तरह से स्पष्ट है। और उसमें भी आप कई नेताओं को देख सकते हैं, उन्होंने जो उनसे मिल गया वह बच गया और दूसरा सांप और चूहे की तरह मारा गया। तो इसी में आप इनकी शातिरता देखिए, वह आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यही हमारे समाज के नेता अपने समाज के नेताओं के साथ नहीं कर रहे हैं कि वह अपना होते हुए मिला लें और वो विरोधी होते हुए भी अपने खेमे में शामिल कर लेते हैं। आइए चलते हैं आगे। देवताओं ने ऐसी सर्पवृत्ति अपनाकर असुरों से कपटपूर्वक मेल मिलाप करके उनसे समुद्र मंथन में सहयोग लिया, परंतु विष्णु ने मोहिनी रूप बनाकर असुरों के साथ छल किया तथा समुद्र से निकले अमृत को केवल देवताओं को दिया, असुरों को नहीं दिया। सार यह है कि देवता तथा असुरों के सहयोग से पैदा किया धन विष्णु ने असुरों को धोखा देकर केवल देवताओं को दिया। देखिए भागवत स्कंद 8 6 से 9
अब आप इसे स्पष्ट भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा गवाह है। किस प्रकार से स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, ओम प्रकाश राजभर, इस तरह कई लीडर्स हैं जिन्हें इस जो समुद्र मंथन चल रहा है ये लोकसभा का, अब इस मंथन में इन सबको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इन सबको धन नहीं मिलने वाला। ये धन सारा का सारा किसको जाएगा, ये आप सभी इलेक्टोरल बॉन्ड में देख चुके हैं वो किन के पास जा रहा है और किन के बच्चे मजबूत हो रहे हैं, ये सब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसे हम पौराणिक कथाओं को आज को अगर जोड़ते हैं तो हमें साफ साफ समझ में आता है, लेकिन हमें इसके लिए गहराई में उतरना पड़ेगा। फिर आइए देखिए, कहा जाता है कि असुरराज जलंधर की पत्नी वृंदा पूर्ण पतिव्रता थी और जलंधर को यह वरदान था कि जब उसकी पत्नी का पतिव्रत अक्षुण्ण हो रहेगा तब तक वह नहीं मरेगा। अब देखिए यहाँ पर उसे वरदान दे दिया। वरदान किसने दिया? इन्हीं त्रिदेवों में से किसी ने एक दिया होगा। लेकिन अब देखिए जलंधर अत्याचार करने लगा। अंततः विष्णु जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास गए। वृंदा अपना पति जानकर उसके पास आई। विष्णु ने वृंदा का सतीत्व नष्ट किया। अब यहाँ पर जो वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ, क्या विष्णु के ईश्वरत्व क्या स्पष्ट मिलता है कि विष्णु ईश्वर थे? आप समझ सकते हैं, जो ईश्वर है, निर्माण करता है, वह नष्ट करना जानता है। वो नष्ट करने की सारी समझ शक्तियां उसके पास होती हैं। वह जाएगा पृथ्वी पर भेजे हुए अपने द्वारा बनाए हुए किसी की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने के लिए। यानी कि लोग कहने लगे कि विष्णु ने जलंधर के पत्नी के साथ गलत किया। ये कौन बैठ के लिख रहा था? यानी ईश्वर क्या कर रहा है? स्वर्ग में बैठा या जहां भी उसका जो विष्णु लोक था वहां पर बैठा, विष्णु लोक विष्णु क्या कर रहे हैं, वहां से क्या योजना बना रहे हैं पृथ्वी पर कि किसकी पत्नी के साथ जाके वह उसका सतीत्व नष्ट करेंगे, किसको जलंधर को कैसे मारेंगे। भाई उन्होंने यमराज क्यों नियुक्त किया था? वो यमराज भेजते, उसकी सांसें बंद कर देते। अगर ईश्वर होगा तो डायरेक्ट ऐसा करेगा ना, वो किसी की पत्नी के साथ गलत संबंध क्यों बनाएगा? तो यह केवल हमारे समाज में ईश्वर का भी शोषण करने वाले लोग बैठे हैं, जिन्होंने ईश्वर को भी नहीं बख्शा। क्या ईश्वर, अगर आपकी कल्पना, जो सुन रहे हैं हमारे साथी, अगर आप कल्पना करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे जन्म लेकर किसी को मारने की जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो उसे किसी की पत्नी के साथ गलत करने का अधिकार नहीं है। ईश्वर दूसरे को नहीं करने देगा तो यहां पर खुद वो जाके क्यों करेगा? तो यहां पर इन्होंने ईश्वर का भी शोषण किया है। ईश्वर ने अपने आप को खुद नहीं बचाया। तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर कौन है जो ईश्वर का निर्माण भी करता है और ईश्वर के ऊपर आरोप भी लगा देता है। यह सोचने और समझने की जरूरत है। इसे आप सोचिए और समझिए। तो आगे चलते हैं, क्या कह रहे हैं। जब वह जान पाई तब उसने विष्णु को कुपित होकर श्राप दे दिया। हे विष्णु, तेरे पर स्त्रीगामी रूप आचरण को धिक्कार है। मैं तुम्हें समझ गई। तुम देखने में साधु किंतु आचरण में धूर्त हो। हे दैत्यों के शत्रु महाअधम तथा दूसरे के सदाचरण बिगाड़ने वाले शठ, मेरे दिए हुए भयंकर साप को स्वीकार करो। साप वर तो मिथ्या धारण ही है, परंतु पंडित जन किसी बहाने विष्णु को परधारागामी तथा पतिव्रता के साथ छल करने वाला सिद्ध करना चाहते थे। अब यहाँ पर देखिए कहानी एक आती है कि कहानी क्या है कि जैसे यहाँ पर विष्णु हैं और कौन है, जलंधर है और वहाँ उसकी पत्नी है। क्या आप खुद कल्पना करिए कि क्या विष्णु ऐसा छल कर सकते हैं? लेकिन भागवत 8:6-20 में एक कहानी दी गई है। उस कहानी में क्या कहा गया है, एक मदारी की पिटारी में सांप बंद था। यानी कि सपेरे के जो पिटारा होता है उसमें एक सांप बंद था और वहाँ एक चूहा आया। सांप ने कहा, जो चूहा वहाँ आया और पहुँच गया तो सांप को देखकर वो थोड़ा घबराया
लेकिन सांप ने कहा तुम घबराओ मत, तुम पिटारी काट दो और हम दोनों इससे भाग चले। पहले चूहा डरा, फिर पीछे से जब सांप के समझाने बुझाने से उसने पिटारी काट दी। जब उसने पिटारी काट दी तो सांप ने चूहे को खा लिया, निपटा दिया और वह पिटारी से निकल वहाँ से भाग चला। तो यहाँ पर देखिए कि इस प्रकार के सांप की तरह विश्वासघाती होने की राय विष्णु जी देवताओं को देते हैं। यहाँ पे जो देवताओं को उन्होंने राय दी थी कि कैसे जाकर तुम्हें असुरों को मेल मिलाप करना है, उनसे प्रेम संबंध बनाना है, कैसे उनको ठगना है, यह राय विष्णु ने दी। तो क्या विष्णु ने असुरों का निर्माण क्यों किया था? अगर उन्हें इसी प्रकार छल से नष्ट करवाना था तो क्या देवताओं को खाली काम देने के लिए कि देवताओं के पास एक काम हो जाए कि वह खाली ना बैठे और असुरों से लड़ते रहें और युद्ध करते रहें? क्या इसी काम के लिए इन्होंने दोनों को बनाया था? यहां समझने वाली बातें हैं। और ईश्वर ऐसा क्यों करेगा कि वह देवताओं को इसी काम के लिए लगाए रहे कि ढूंढ ढूंढ तुम असुरों को, पहले असुर तुम पे हमला करें, असुर को ताकतवर बनाएंगे, फिर असुर ताकतवर बन जाएंगे तो देवताओं पे आक्रमण करेंगे, फिर उधर देवता इधर देखेंगे कि असुर लोग पूजा करने लगे हैं, बड़े पूजा पाठ करने लगे हैं, तो देवता घबरा जाएंगे कि ये पूजा पाठ कर रहे हैं, इनके ऊपर हमला कर दो। तो क्या यही काम रह गया था विष्णु जी को या जो ईश्वर था बैठा हुआ ऊपर, कि दोनों को एक दूसरे से मरवाता रहे और खुद को विष्णु कहलाता रहे, भगवान भी कहलाता रहे? तो यही चीजें हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर वो जो विष्णु बना बैठा है उसकी असली पहचान आपको करनी होगी, तभी जाकर आप अपने जो शासन सत्ता आपने खोई है उसको वापस पा पाएंगे। फिर आगे चलते हैं सूर्य और कुंती के बारे में। सूर्य और कुंती दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। सूर्य यानी जो आसमान में है और कुंती यहां धरती पर है। सूर्य और कुंती का मिलन यहां पर इन्होंने दिखा दिया, जबकि सूर्य से हजारों किलोमीटर दूर उसकी गर्मी बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं होती है हमें, लेकिन यहां कुंती के पास सूर्य पहुंच जाता है। थोड़ी कहानी वो भी सुन लीजिए। देखिए, कुंती ने दुर्वासा ऋषि की कृपा से देवहूति नाम को की एक विद्या प्राप्त की। उसी के बल को आजमाने के लिए उन्होंने सूर्य को बुलाया। सूर्य आ गए। कुंती को आश्चर्य हुआ। उसने सूर्य से निवेदन किया, मैंने अपनी विद्या की परीक्षा के लिए आपको बुलाया था, कृपया आप अपने स्थान पर लौट जाएं। सूर्य ने कहा, मेरा दर्शन अमोघ है, मैं तुम्हें गर्भवती बनाऊंगा। सूर्य ने कुंती को गर्भवती कर दिया। कुंती को एक बच्चा पैदा हुआ। उसने लोकापवाद के डर से बच्चे को संदूक में रखकर नदी की धारा में फेंक दिया। इसी लड़के को अधिरथ ने पाया और पाल पोषा। यही लड़का बड़ा होकर कर्ण के नाम से प्रख्यात हुआ। इस प्रकार कुंती ने कर्ण को कुंवारेपन में ही जन्म दिया। पीछे यह कुंती पांडु से ब्याही गई, जिसने धर्मराज से नियोग करके युधिष्ठिर, वायु से भीम और इंद्र से अर्जुन को पैदा किया। अब यहाँ पर देखिए, समझिए कि जो देवता थे, जिन्हें इन्होंने देवता कहा, उससे नियोग करवाया। कहाँ पे? पृथ्वी पर बुलाकर। अब यह बात क्या, अगर हम आंख पे पट्टी न बांधे, दिमाग में गोबर न भरें, तो क्या यह बात स्वीकार्य है? क्या यह बात आप हजम होती है, गले से उतरती है नीचे? नहीं, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है। तो आगे क्या, सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि यदि पुराण वर्णित देवी देवता रूपक मात्र हैं तो उनका अस्तित्व न होने से उनकी उपासना का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, और यदि वे व्यक्तित्व रूप में रहे हैं तो पुराणानुसार उनके अभी आचरण पवित्र नहीं है। अतएव ये सर्वथा श्रद्धेय व उपासनीय नहीं है। इसलिए जिनका जीवन पवित्र एवं ज्ञान दिव्य है, उन सत्य गुरुजनों की उपासना करके आत्म कल्याण करो। थोड़ा निवेदन और करना चाहूँगा। मध्य युग के पंडित संप्रदाय ने अपनी मलिन कामवासना को भक्ति का जामा पहनाकर तथा पोथियों में महापुरुषों के लिए गंदी गंदी बातें लिखकर उनके चरित्र की हत्या की है। यह आप सभी के सामने स्पष्ट है।
कैसे हत्या की है यह भी आपको बताऊंगा। आप इसमें उदाहरणार्थ श्री कृष्ण को ले सकते हैं। श्री कृष्ण को इन्होंने क्या किया है, वे ऋग्वेद में शूरवीर, वन्य जातियों के नायक, ब्राह्मणों के कर्मकांड एवं इंद्र के विरोधी, छंदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण घोर आंगिरस के शिष्य, उन्हें घोर अंगिरस ने ज्ञान देकर तृष्णा रहित कर दिया था। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, योद्धा और ज्ञानी हैं। इस ग्रंथ में कवियों ने उनके अवतार होने की को भी उभारा है, परंतु कहीं भी उनको पर स्त्रीगामी, रसिक, पर स्त्रियों के साथ रास करने वाला नहीं लिखा है। परंतु ईसा के बाद संस्कृत भाषा के कवियों में तो श्रृंगार रस बहुत उभरा है। पुराणों में श्री कृष्ण का चरित्र हनन किया गया है। श्रीमद्भागवत जो भक्ति ज्ञान वैराग्य का पुराण कहा जाता है, उसमें ऐसी बातें भी हैं भी, परंतु कहना चाहिए कि इस पुराण ने कोक शास्त्र के भी कान काट दिए हैं। इसमें दशम स्कंद का रास पंचध्यायी तो नगर अश्लील, जो एक सभ्य आदमी किसी के सामने बाँच नहीं सकता, उसमें भी कृष्ण को पराई स्त्रियों के साथ नाचना, भोग विलास करना इतना अभद्र रूप से दर्शाया गया है कि हिंदुत्व का सिर झुक जाता है। श्रीमद् भागवत में भी श्री कृष्ण की हजारों पत्नियां ब्रह्मवत पुराण में और अधिक कामी चित्रित किए गए हैं तथा गर्ग संहिता में श्री कृष्ण की अरबों खरबों पत्नियां हैं। अब सनातन धर्मी पंडित और महात्मा श्री कृष्ण को का पर स्त्रीगामी के साथ रास रमण करने की घटना मानते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण रासलीला तो गूढ़तम गूढ़ है। भला पर स्त्रियों के साथ नाचना, उनसे संभोग करना कौन सी गूढ़ लीला है। रास पंचाध्यायी में 174 श्लोक है। केवल एक श्लोक लें, हाथ फैलाना, आलिंगन करना, गोपियों के हाथ दबाना, उनकी चोटी, जांग, नीवी तथा स्तन आदि को स्पर्श करना, हंसी मस्करी करना, नक्षत्र करना, तिरछे नेत्रों से देखना, मुस्कान, इन क्रियाओं द्वारा गोपियों का कामोद्दीपन करते हुए श्री कृष्ण उनके साथ रमण करने लगे, ऐसा तक लिखा गया है। तो आप सभी हमारे जो श्रोतागण हैं बड़े ही विचारवान, विचारशील और बड़े ही बुद्धिजीवी हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में जो इस तरह की पुस्तकें परोसी गई हैं, हमारे बीच में ला दी गई हैं, उन पुस्तकों में कोई भी ऐसा देवी या देवता नहीं है जिसके ऊपर पर स्त्रीगामी होने का आरोप न लगा हो। तो क्या ईश्वर जो खुद निर्माण करता है, क्या वह पर स्त्रीगामी करेगा? वह अपने ही निर्माण के साथ जब उसे दूसरी स्त्री, किसी की, उसका कोई पति हो गया है, तो जब उसका कोई दूसरा पति है तो उस स्त्री से संबंध बनाने से अच्छा है कि वह दूसरा निर्माण पैदा कर लेगा और उसके साथ संबंध बनाएगा। उसे क्या जरूरत पड़ी है अपने ऊपर चरित्र हनन का आरोप लगवाने की? यह जितनी भी कथाएं हैं, यदि ये सत्य हैं तो ये किसी मानव जाति की कहानियां हैं, ये मानव लोगों की कहानियां हैं। ये उन ऋषियों और जो भी ऐसे लोग रहे हैं, ये उनकी कहानियों को लिख डाला है जो ये कुकर्म करते थे, वह यहाँ पर लिखा है। लेकिन यहाँ पर उन्हें भगवान की संज्ञा दे दी गई है, ईश्वर की संज्ञा दे दी गई है। और यदि नहीं ऐसा है तो स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इतने गंदे गंदे विचार इन पुस्तकों में जो लिखे गए हैं वह भगवान के नहीं हैं। क्योंकि भगवान अगर सुरक्षित न बचेगा, वही चरित्रहीन रहेगा, तो हमारा समाज कितना चरित्रवान बन जाएगा। इसी के साथ आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।